ठीक है, आ रहा है ना पूरा। चलिए ध्यान दीजिए, नियामक ज्यामिति का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। पहला पार्ट हो गया है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में, पहला पार्ट में हम दूरी सूत्र आपको सिखाए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाए थे। लेकिन इस पार्ट में आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज का केंद्रक। स्टार बनाएंगे, त्रिभुज का केंद्रक। देखिए हम लोग पहले पूरा थ्योरम को जितना भी है इसका रूल वगैरह स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाएंगे। अब एक एक क्वेश्चन करना सीखेंगे बहुत आसान तरीका से। चलिए ट्रायंगल है, इसका पॉइंट है ए और यहाँ पर बी और ये है सी। तो इसका कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 और y3। ट्रायंगल, तो त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो त्रिभुज के केंद्रक को सूचित करते हैं जी से। किस चीज़ से? जी से। तो जी में मान लीजिए कि हमारे पास त्रिभुज का केंद्रक है x और y। कितना है? x और y। तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो पहले हम x का मान निकालेंगे। x इक्वल्स टू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब a b c के तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, और ये संख्या कितना है? 1 2 और 3, तो इसको 3 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो इसका एक केंद्रक x हो गया। और उसी तरह से y निकालना है, तो क्या लिखेंगे? बोलिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 हो गया। तो त्रिभुज का केंद्रक निकल गया, x वाला भी और y वाला भी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विभाजन सूत्र को गौर कर लेते हैं। विभाजन सूत्र क्या है? एक पॉइंट और देखिए यहाँ से। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। तो हमारे पास A का नियामक है x1 और y1 और B का नियामक है x2 और y2। तो एक पॉइंट जो P है उसका नियामक मान लेते हैं x और y। ये आपको मालूम नहीं है, तो x और y का मान कितना होगा? तो ये देखिए A मालूम है और B मालूम है आपको, ठीक है। और P जो है वो बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच है। मतलब A से P तक का दूरी, A से P तक का दूरी बराबर में B से लेके P तक का दूरी, दोनों बराबर है। तब हमको पूछेगा कि P का नियामक क्या होगा। तो x बराबर x1 प्लस x1 प्लस x2 बटा में 2। ऐसा कब करना है? x का मान कब ऐसे निकलेगा? जब P बीचों बीच होगा। मतलब मध्य बिंदु आपसे पूछेगा, एक रेखा है उसके बीचों बीच कोई बिंदु रखा हुआ है, उसका नियामक बताइए। तब आप क्या कर सकते हैं? दोनों बाहरी वाला x को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दीजिए, तो x का नियामक हो गया। उसी तरह y का नियामक पता करना है, तो क्या लिखेंगे? y1 प्लस y2/2। तो यह पता चल गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यह पार्ट दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारा अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है। तो कोई रेखा है इस तरह से, ठीक है। विभाजन सूत्र में पहले देखिए कि ये हमारे पास पॉइंट है A और हमारे पास ये पॉइंट है B, ठीक है। जैसे एक हमारे पास इस तरह का पेन है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो कोई A पॉइंट यहाँ पर हो गया और ये B पॉइंट हो गया। तो कोई पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं P, इसको कुछ जैसे ये मान लेते हैं 10 मीटर का है, अप्रॉक्स 10 मीटर का है। तो ये कोई 8 और 2 में बांट रहा है। मतलब ये हो जाएगा वो 8 मीटर का और ये 2 मीटर का, मतलब 2 अनुपात में बांट दिया, चाहे कहीं से भी बांट दिया। तो जहाँ पर बांटेगा उसका नियामक आपसे पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P जो है वो इसको M1 अनुपात M2 में बांट दिया। इस तरह का आप देखे होंगे कि ये M1 में और M2 में बांट दिया ये P पॉइंट। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका नियम मान लेते हैं। A का नियामक ऑलरेडी हमारे पास x1 और y1 है और इसका x2 और y2। तो ये M1 और M2 में बांट दिया, तो ये कौन सा पॉइंट x और y इसको बांट दिया, तो इसी x y का मान कितना होगा? M1 और M2 कहने का मतलब 2:3 में, 4:5 में, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो x का पहले देखिए, हाँ, बांटने का 2 तरीका हो सकता है कि इसको आंतरिक रूप से बांटे या बाहरी रूप से बांटे। अभी हम देख रहे हैं आंतरिक रूप से बांटना। कौन सा रूप से? आंतरिक रूप से।
ऐसे भी आंतरिक रूप से बांटेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा अंदर से, तो उसको आंसर हम लोग प्लस में करेंगे, और जो बाहरी रूप से करेगा उसको हम आंसर किस में करेंगे, माइनस में करेंगे। तो आंतरिक रूप से तो प्लस में। चलिए हम लोग देखते हैं एक्स का नियामक पहले। देखिए कैसे निकालेंगे, m1 को इसके कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे और m2 को इसके कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे। इस तरह से निकलता है x का कोऑर्डिनेट। तो चलिए पहले x का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिखते हैं, x बराबर, चलिए m1 को किससे गुना कीजिएगा, x2 से, तो m1 x2 प्लस m2 को किससे गुना कीजिएगा, x1 से। मतलब इसके नियामक को यहाँ पर, इसके सेक्शन को इसके कोऑर्डिनेट से, फिर इस वाले सेक्शन को इसके कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, अपोजिट होता है। m1 को x2 से गुना कीजिए, उसी तरह से m2 को किससे गुना किए, x1 से, बट्टा में m1 प्लस m2 हो गया। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट बताइए, तो y का कोऑर्डिनेट फिर से वही काम, अब y वाला लिखेंगे, तो m1 को किससे, y2 से, यानी m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 को किससे गुना करेंगे, y1 से, m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो ये हो गया विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र दो तरीका से हम लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन जब आप पूछेगा तो आपको बोलेगा कि कोई ए और बी दो बिंदु है, इसका नियामक इतना और इतना दिया हुआ है, तो बोलेगा कि दो, इसको 3:2 में बांटता है। तो पहले दिया रहेगा वो समझिएगा m1 होगा, जो बाद में दिया रहेगा वो m2 होगा। जैसे 3:4 बोले तो 3 जो हो गया वो m1 हो गया और 4 हो गया वो m2 हो गया। तो पूछेगा कि इसका नियामक बताइए। तो यदि वहाँ पर न लिखे कि आंतरिक से बांट रहा है कि बाहरी रूप से बांट रहा है, तो समझना है कि आपको आंतरिक से ही बांटा होगा। हाँ लिख दे कि बाहरी से बांटा है, तो बाहरी से बांटा है तो उसमें कुछ नहीं करना है। इसी फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है। जो प्लस होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। तो चलिए नोट करेंगे, ठीक है। चलिए तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अभी तीनों पर क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका नियामक 1 5 है, इसका नियामक 2 4 है, और ये इसका नियामक 5 6 है। इसका नाम B दे दीजिए और इसका नाम C दे दीजिए। दिख रहा है पूरा कंप्लीट। तो इससे आपको पूछेगा कि इस त्रिभुज का केंद्रक बताइए। केंद्रक आपसे पूछ रहा है, तो केंद्रक का मतलब आपसे पूछा G, और G का मान क्या है, x और y आपको निकालना है। तो चलिए x और y केंद्रक निकालते हैं। तो पहले x बराबर क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसमें रटने मत बैठ जाइए कि यही x1 होगा, यही x2 होगा और यही x3 होगा, जी नहीं। पहले x वाला को सब देख लीजिए, x कौन है, या तो ये x1 होगा, या तो ये x1 होगा, या तो ये x1 है। तो तीनों x वाला जोड़ देंगे तो उसको 3 से डिवाइड देंगे। फिर y निकालना है तो तीनों y वाला जोड़ देंगे और किससे डिवाइड दे देंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे, हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस में 5। देखिए पहला x होता है ना जी, पहला पोजीशन, बटा में 3, 5 2 7 है, 8 बटा में 3, x निकल गया। उसी तरह से y, तो तीनों y वाला जोड़िए, 5 प्लस 4 प्लस में 6 बटा में 3, 6 4 10 5 15 बटा में 3, यानी कितना होगा 5। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल गया केंद्रक का, x और y का मान कितना निकला, 8 बटा 3 और क्या निकला 5। यही हो गया आंसर। तो त्रिभुज का केंद्रक ये हो गया। देखिए आसान कॉन्सेप्ट से, आसान तरीका से रटने मत बैठ जाइए कि यही x1 होगा सर, यही x1 होगा, क्या होगा। अरे x वाला तीनों जोड़ो ना, इसको 3 से डिवाइड दो, फिर y वाला जोड़ो और 3 से डिवाइड दो। क्या जरूरी है कि इससे यही x1 है कि ये x1 है, इससे कोई मतलब नहीं। तीनों x वाला को एक साथ जोड़ दिया, किससे डिवाइड दे दिए, 3 से। तीनों y वाला जोड़ दिया और किससे डिवाइड दे दिए, 3 से, हो गया। तो ये क्वेश्चन कर लेना है, और हम आपको इस पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको बना लेना है। इसको 2 7 5 4 8 4 6 4 9 3 8 1, ठीक है। और एक क्वेश्चन लीजिए, 8 4 5 7 9 3। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है केवल। ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 1, ये हो गया 2 और ये 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल पर, सॉरी त्रिभुज का केंद्रक पर। अब अभी हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे,
सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन का सूत्र। तो विभाजन सूत्र पर भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म। एक पॉइंट और पढ़े हैं हम लोग, बीच का बिंदु वाला। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 1 और 4 है और ये बिंदु है 6 और 2, और आपसे पूछेगा P जो इसका मध्य बिंदु है इसका नियामक बताइए। P जो इसका मध्य बिंदु है उसका नियामक बताइए। तो हम आपको क्या बोले हैं, P को XY मानिए, तो X का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या दोनों X वाला को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, तो 1 प्लस में 6/2 यानी 6 1 7/में। तो y बराबर क्या होगा, दोनों y वाला जोड़िए, 4 और उधर क्या है 2/2 यानी 4 2 6/2 यानी कितना आ गया 3। तो इसका मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु कौन था, PXY का मान कितना निकला 7/2 और 3। तो ये हो गया मध्य बिंदु के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन, मध्य बिंदु ज्ञात करें। हम दे देते हैं पॉइंट, A का मान 6 3 और B का मान 5 4। तो इसका मध्य बिंदु अब P बीच में मान लीजिएगा। इसी तरह से इसका भी मध्य बिंदु निकालना है। क्वेश्चन संख्या 2 9 4 6 1। क्वेश्चन संख्या 3 A का मान 5 4 और B का मान 9 8। क्वेश्चन संख्या 4 A का मान 8 11 और B का मान 9 16। क्वेश्चन संख्या 5 A का मान 10 12 और B का मान 0 8। तो ये हो गया मध्य बिंदु के कॉन्सेप्ट पर 5 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ। सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला इस तरह से, हमारे पास A कोऑर्डिनेट है 8 8 और 4 और B का कोऑर्डिनेट है 6 और 3, ठीक है। तो इसका कोई पॉइंट हो गया P जो इसको बांट रहा है 1, ये वाला 1 है और ये वाला पार्ट 3। मतलब अब चलिए आपसे पूछेगा कि P का नियामक बताइए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, एकदम डिटेल से सॉल्व कीजिए। गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। अब आपको लग रहा होगा सर फिर से अब x1 y1 का कॉन्सेप्ट आ गया। लिख लीजिएगा, आसान लगेगा और ठीक है। नहीं लिखिएगा तो आपको हम सिखाए हैं, x उठाना है तो इधर के कोऑर्डिनेट को उधर से गुना और इधर के कोऑर्डिनेट को इधर से गुना करना है, ठीक है। चलिए उसी तरह से बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, चलिए बनाते हैं। x निकालना है तो आप क्या सिखाएं आपको, इधर के कोऑर्डिनेट को उससे गुना करेंगे और इधर के सेक्शन को इससे गुना करेंगे। मतलब ये वाले सेक्शन को उससे गुना करेंगे और ये वाला सेक्शन को इससे गुना करेंगे। चलिए नोट करते हैं। 1 को गुना करेंगे 6 से, 1 गुने 6 प्लस का चिन्ह। हम आपको यही बताए थे कि जब तक नहीं बोले कि बाहरी रूप से विभाजन करता है तब तक ले आपको आंतरिक वाला ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोले नहीं आपको कि बाहरी से विभाजन करता है, तो आपको समझना है कैसे, आंतरिक से विभाजन कर रहा है, ठीक है। तो 1 को किससे गुना किया 6 से, प्लस अब 3 को किससे गुना कीजिएगा 4 से, ओ सॉरी 3 को किससे 8 से, क्योंकि अभी x वाला निकाल रहे हैं तो सबका x का काम हुआ। 1 को 6 से, उसी तरह 3 को किससे 8 से, हो गया बट्टा में, ठीक है। m1 प्लस m2 से, m1 ये हो गया 1 और m2 का काम कौन कर रहा है 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 6 हो गया और 8 के कितना हो गया 24 हो गया और ये हो गया 3 आए 4, 24 6 कितना हो गया 30/4, ये हो गया 15 और ये हो गया 2 यानी 15/2, 15/2। उसी तरह से y का नियामक लेके चलना है। y कितना होगा, तो फिर से वही काम, 1 को 3 से गुना, 1 गुने 3 प्लस 1 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 3 यानी 3 एकम 3 और 4 3 12 बट्टा में 3 आए 4 यानी 12 3 15/4। तो एक कोऑर्डिनेट आया 15/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट आया 15/4 यानी x y का मान निकला 15/2
और 15/4 ये हो गया आंसर। तो सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन हो गया। सेक्शन फार्मूला पर एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं। 8, 4 और b है 6, 10। इसका कोई पॉइंट है p x y, आपको बताना है ये 2:4 में बांट रहा है, 2:4 में बांट रहा है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। आंतरिक विभाजन ही, ठीक है। बाहरी विभाजन पर लीजिए एक क्वेश्चन। एक है a 7, 9 और b है 6, 8, यानी ये p जो पॉइंट है इसको 3:2 में बांटा, ये है बाहरी विभाजन पर। तो इससे आपको p का वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है, एक्स वाई का, और इसमें भी इसका वैल्यू बताना है, कोऑर्डिनेट कितना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, डन। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।